हवस का भूखा एक सनकी जो भिलाई के उन रास्तों में घूम रहा था। लड़का जो है मोटरसाइकिल से उसको गिरा देता है। गिराने के बाद उसको खेत की तरफ अंधेले में ले जाता है और अंधेले में ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म करता है और उसके सारे जो जेवरात उसने जो उस टाइम पहने थे, कान की बाली, नाक में पायल, ये सारी चीजें उससे लूटपाट कर लेता है। बाइक से घूमता है, महिलाओं को ठोकर मार के उनके बाद उसकी रेप करता है और उसके बाद डराने धमकाने की कोशिश करता है। रात में हम लोगों ने उस बंदे को साहू सर्विस सेंटर वाले को उठा करके गाड़ी का आइडेंटिफिकेशन कराया तो उन्होंने बताया कि गांव का एक व्यक्ति है जो उस गाड़ी को लेकर के आया था। हवस का भूखा एक सनकी जो भिलाई के उन रास्तों में घूम रहा था और ऐसी महिलाएं काम पे जाती थी, उन महिलाओं को रोक करके उनके साथ रेप करता था। रेप करने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी देता था और वहाँ से फरार हो जाता था। ये मामला आपके और हमारे शहर भिलाई में घट रहा था। ये मामला बेहद संगीन अपराध तो है ही साथ डरा देने वाला भी मामला है, क्योंकि भिलाई जैसे शहर में इस तरह की बात अगर आप सोचेंगे भी तो भी डर लगता है। लेकिन आज के समय में ये चीज़ें हो रही हैं जो बेहद डरावनी है। और इसी खबर को सुनाने के लिए कैमरे के सामने मैं सीमांत कश्यप, कैमरे के पीछे सचिन भाऊ के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पर्चा दिया गया। इस पर्चे में जो कुछ दर्ज है वो मैं आपको सीरियल वाइज बताता हूँ, पूरा ब्यौरा बताता हूँ। दरअसल जामुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत 15 तारीख को एक मामला सामने आता है जहाँ पर एक महिला, कामकाजी महिला, घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली महिला अपने गंतव्य से होते हुए, बोगदा पुलिया से होते हुए खेदामारा की तरफ जा रही थी। उसी दौरान, ये करीब रात का समय था और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, उस दौरान वहाँ पर एक शख्स बाइक से आता है, उस महिला को ठोकर मारता है। ठोकर मारने के बाद उस महिला को किनारे लेकर के जाता है। उसका मतलब उसको ठीक तो है ऐसा सोचते हुए उसको लेके जाता है और उसके बाद उसके साथ उसका मुंह दबा के रेप करता है। बलात्कार के बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है और उसे जान से मार देने की धमकी देता है अगर किसी को बताया तो। साथ ही साथ उसने जो कुछ पहना था, मंगलसूत्र, सोने के जो भी जेवर पहने थे, वो उसके गले से उतार लेता है और फरार हो जाता है। मामला बेहद संगीन था। फिर कुछ ही दिन बाद यानी कि 17 तारीख को ऐसा ही एक मामला सामने आता है। सेक्टर 9 के पास एक महिला जो कामकाज, वो भी ऐसे ही काम करती थी, घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती है। दोपहर के 4 बज रहे थे, वो महिला रास्ते से होकर के जा रही थी, सेक्टर 9 वाले रास्ते से होकर के। उसी दौरान फिर से बाइक सवार वहाँ पहुँचता है, उसे ठोकर मारने, पहले तो वहाँ रुकता है, उसके बाद उसका साइकिल का हैंडल पकड़ता है, उसे डराने धमकाने की कोशिश करने के बाद वहीं पर पास में जो झाड़ी है वहाँ लेकर उसके साथ गलत काम करने की, उसके साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान प्रार्थिया के चिल्लाने के बाद वहाँ पर जो 2 बच्चे थे छोटे छोटे और साथ ही साथ आसपास और भी लोग थे, वो दौड़ करके आए। जो आरोपी था वो डर के मारे वहाँ से भाग निकला, लेकिन उसकी बाइक वहाँ पर छूट गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है। पुलिस बाइक को अपने साथ लेकर के जाती है, जांच पड़ताल करती है तो वहाँ से एक बैग मिलता है। बैग में साहू सर्विस सेंटर पथरिया लिखा हुआ था। पुलिस इसके बलबूते जो है जांच को आगे बढ़ाती है कि आखिर ये कहाँ का है, इसे पता किया जाए। जांच पड़ताल में पता चलता है कि एक प्लांट का अधिकारी जिसकी गाड़ी थी, जिसने गाड़ी तो बेच दी थी लेकिन उसने नाम ट्रांसफ़र नहीं कराया था, और सबसे पहले तो जिसकी गाड़ी थी पहले उसका नाम आता है, उसके ज़रिए पता चलता है कि उसने जिसको गाड़ी बेची थी वो कौन था। उसके बाद जो है पुलिस उस आरोपी तक पहुंचती है। उस सनकी आरोपी का नाम हृदय यादव है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला ये शख्स यहाँ पर जामुल में किराए के मकान में रह रहा था और इस तरह से ये इन बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश, क्या एक तो अंजाम दे ही चुका था, दूसरी की कोशिश कर रहा था। और अगर उस दिन भी ये अंजाम दे चुका होता तो न जाने और ऐसी कितनी जाने वाली, गंतव्य में जाने वाली महिलाओं के साथ इस तरह से इसने हरकतें की होती। फिलहाल दुर्ग पुलिस ने मुस्तैदी से काम करते हुए इसे गिरफ्तार किया है। आरोपी जिस तरह से बता रहे हैं कि सनकी है, इसको लेकर के पूरी कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में जो आलाधिकारी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी वीडियो देखिए। जामुल में दिनांक 15 तारीख को रात्रि एक महिला थाने में रिपोर्ट करने आई कि वो 6 बजे खेदामारा गांव के रहने वाली है और जामुल इलाके में वो काम करती है, घरेलू काम करती है। और घरेलू काम करके जब वापस जा रही थी साइकिल से, तो खेदामारा जो रोड है, बोगदा वाला जो जामुल वाला जामुल नंदनी रोड है, वहाँ पर सुविधा हॉस्पिटल है। सुविधा हॉस्पिटल के आगे एक फटाका गोदाम है। वहाँ पर एक लड़का जो है मोटरसाइकिल से उसको गिरा देता है। गिराने के बाद उसको खेत की तरफ अंधेले में ले जाता है और अंधेले में ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म करता है और उसके सारे जो जेवरात उसने जो उस टाइम पहने थे,
कान की बाली, नाक में पायल, ये सारी चीज़ें उससे लूटपाट कर लेता है और उसका दुष्कर्म भी करता है। इस घटना को जैसे ये थाने के में आया, ये अति संवेदनशील मान करके और बहुत सेंसिटिव मामला था ये, जिससे महिला के साथ इस प्रकार का दुष्कर्म होना, तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए एसएसयू की टीम को इसमें लगाए थे और थाने के समस्त लोगों को भी अलर्ट किए थे। इसी तारतम्य में जब हम लोग सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाल रहे थे तो एक बाइक का हमको आइडेंटिफाई हुआ, एक बाइक से मोटरसाइकिल में, वो बाइक आइडेंटिफाई हम लोग को हो चुका था। तीसरे दिन 15 तारीख से हम लोगों ने काम चालू किया, 16 तारीख को दिन भर काम किया, 17 तारीख को शाम को फिर एक खबर आती है कि सेम मॉडस ऑपरेंडी में भिलाई नगर में भी एक घटना हुई है सेक्टर 9 में। जब इस मामले की रिपोर्ट जब थाने में आती है तो वो वहाँ पर ये मालूम चलता है कि एक मोटरसाइकिल जो घटनास्थल पे है छोड़ गया है वो आरोपी ने। हमने उस मोटरसाइकिल को देखा तो हमको सेम वही मोटरसाइकिल नजर आई। उस मोटरसाइकिल पे जब हमने काम करना चालू किया तो उस मोटरसाइकिल पे नंबर तो था, मालिक का पता किया तो मालिक जो है वो जामुल में बहुत बड़े अधिकारी थे, एल.एन. पांडे जी। वो 2 साल पहले रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद वो वापस अपने गाँव जा चुके हैं। जब उनसे बातचीत नहीं हो पाई हम लोग को, तो रात को हम लोगों ने उस गाड़ी के बारे में पता करना चालू किया। हमारे साइबर प्रहरी करके एक मैसेज चलता है, साइबर प्रहरी में हम लोगों ने उस मैसेज को डाला कि ये गाड़ी किसकी करके। और उस गाड़ी में एक और चीज़ मिला हम लोग को, जो बैग है उस बैग में एक साहू सर्विस सेंटर करके नाम लिखा हुआ था बैग में। जो पीछे डिक्की होता ना, वो डिक्की में बैग डला हुआ था, उस बैग में लिखा हुआ था साहू सर्विस सेंटर पथरिया, नंदनी रोड। रात में हम लोगों ने उस बंदे को साहू सर्विस सेंटर वाले को उठा करके गाड़ी का आइडेंटिफिकेशन कराया। तो उन्होंने बताया कि गांव का एक व्यक्ति है जो उस गाड़ी को लेकर के आया था और उससे फिर उस बंदे तक पहुंचे जिसने एल.एन. पांडे से गाड़ी लिया था। उससे जब पूछताछ की तो उसने बताया कि वो मैसन का काम करता है, मिस्त्री का, राजमिस्त्री का काम करता है जामुल इलाके में। उस राजमिस्त्री का काम करते समय आरोपी से उसकी जान पहचान हुई और आरोपी को उसने उस गाड़ी की बिक्री कर दिया। उस टाइम तक ये नहीं पता नहीं था कि आरोपी कौन है। हो सकता है आरोपी से भी चोरी हो जाए, गाड़ी बाइक चोरी हो जाए। और जब हमने उसको जब वहां तक पहुंचे तो मालूम चला कि इसने अपराध घटित किया है और ये जामुल इलाके में किराए पर रह रहा था। एक साल से यहाँ पर आया हुआ है। मूलतः बदायूं यूपी का रहने वाला है। ये 22 साल इसकी उम्र है। ये राजमिस्त्री के अंदर में ही काम करता है। ये घरेलू काम, ये भी घर बनाने का काम करता है ठेकेदार के अंडर में। तो ये थी पूरी खबर, किस तरह से एक सनकी लड़का, 20-22 साल की महज का लड़का बाइक से घूमता है, महिलाओं को ठोकर मार के उनके बाद उसकी रेप करता है और उसके बाद डराने धमकाने की कोशिश करता है। पेचीदा मामला था, पुलिस पहुंची और उसके बाद जांच पड़ताल शुरू हुई तो आरोपी तक पहुंच पाई। ऐसे कई मामले हैं जो कई वजहों से दिख नहीं पाते, दब जाते हैं और इस तरह की घटनाएं जो हैं सामने नहीं आ पाती। जो घटनाएं सामने आती हैं वो काफ़ी कुछ सिखाने के लिए आती हैं। अब उससे आप कितना सीखते हैं, कितना सतर्क रहते हैं, कितना सचेत रहते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे लौटेंगे अन्य खबरों के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।